मैं किसी पे कमेंट करने वाला नहीं होता हूं। देश में अदालतें हैं, अदालतें फैसला सुनाएंगी। असीम वकार सही बोल रहे हैं या सुमित अवस्थी सही बोल रहे हैं, अदालत तय कर देगी। पर इस बात का जवाब दीजिए असीम वकार साहब, जिसपे आपने पूरे 5 मिनट ले लिए हैं, कि जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने कही, अजान में क्या बोला जाता है, उसका क्या मकसद है, क्यों बोला जाता है, समझाइए ना इसको। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत से धर्म, बहुत सी जातियां, बहुत से लोग रहते हैं। आप दलित जो हैं वो पेरियार को भगवान कहते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में। और आप राम को भगवान कहते हैं, आप भी इसी देश में रहते हैं। बहुत से लोग दुर्गा को पूजा करते हैं, बहुत से लोग विष्णु की पूजा करते हैं, बहुत से लोग के भगवान कृष्ण हैं। तो क्या सबसे आप लोग लड़ जाएंगे आपस में? आपके पास राम वाला नहीं। कहेगा नहीं, राम को आगे बढ़ूंगा। अब मैं और 2 मेहमान मेरे साथ हैं, आपके पास जवाब नहीं। मैंने आपको भरपूर वक्त दिया, आप नहीं समझा पाए कि अजान में क्या होता है। मतीन शेखानी, 1 मिनट सब्र करिए। मतीन शेखानी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुझे बताया गया पीएफआई के नेता हैं, आज उनका एक बयान वायरल हो गया। मतीन शेखानी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मतीन शेखानी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मतीन शेखानी, मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा जैसे ही जुड़ते हमारे साथ। मतीन शेखानी वो शख्स है जिन्होंने एक बयान दिया है आज मुंबई में और कहा है कि हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, धमकी भरे अंदाज में। वगीश सारस्वत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वगीश जी, क्यों इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है? अगर अपने कायदे के तहत, नियम के तहत लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उस पर अजान हो रही है, तो राज ठाकरे साहब को क्या दिक्कत है? कोर्ट ने परमिशन दी है। कोर्ट ने परमिशन दी होती तो ये मुद्दा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये पालन करते तो ये समस्या ही नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन 5 बजे सारी मस्जिदों में पूरे देश भर में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। ये उसे तो बंद करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि 1 मिनट की 1.5 मिनट की अजान होती है। सुमित जी, एक मस्जिद की अजान खत्म होती है, उसके खत्म होते ही दूसरी मस्जिद की शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी, 10-15 मिनट तक लगातार चलता रहता है। और ये सुबह का एक दिन का सिलसिला नहीं है, रोज़ का है। ये वकार साहब यहाँ सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि क्या एक साथ मस्जिदों में एक ही वक्त में अजान होती है? एक वक्त में नहीं होती। ये तो बड़ा ख्याल रखते हैं कि एक अजान से दूसरे मस्जिद की अजान कट ना जाए, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे नहीं, कोर्ट का और कानून का पालन करने की कोशिश करेंगे नहीं। हर चीज़ में इनको हिंदू नज़र आएगा, मुसलमान नज़र आएगा। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है नहीं, ज़बरदस्ती इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये एक जन समस्या है। वागीश भाई देखिए, वागीश भाई, हिंदुस्तान के आवाम और मुंबई के आवाम, महाराष्ट्र के आवाम समझ रहे इस बात को कि राज ठाकरे को अचानक मुंबई के मरीजों की इतनी चिंता क्यों हो गई, मुंबई के छात्रों की इतनी चिंता क्यों हो गई। हम सब जानते हैं चुनाव आ रहा है सर, आपके यहाँ म्युनिसिपैलिटी का चुनाव आ रहा है और राज ठाकरे अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे हैं। जो पार्टी कहीं नहीं खड़ी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो एंट्री मारना चाह रही है बीएमसी में। ये तो समझ में आ रहा है ना सर? सुमित जी, अगर ये पार्टी कहीं नहीं खड़ी होती तो इस पार्टी के अध्यक्ष ने एक मांग की है, उस मांग के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है। एक हनुमान चालीसा का आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि 3 तारीख के बाद महाराष्ट्र में तो कम से कम लाउड स्पीकर पर पाबंदी आने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार धीरे धीरे समझने लगी है कि साधना भारती, जवाब दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार जिसमें कांग्रेस भागीदार है, आप राज ठाकरे की बात मानने वाले हैं? आप लोग बागी सरस्वत बोल रहे हैं। साधना भारती। आदरणीय सुमित जी, देखिए, पहले भी और अब भी सुबह अजान भी होती है, मंदिरों में घंटी भी बजती हैं, भजन कीर्तन भी होते हैं, प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं, और भारत में अधिकतर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन आदि सभी लोग सांप्रदायिक सद्भाव के साथ अपने अपने धर्मों के रीति रिवाज के अनुसार अपने अल्लाह की, ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन कोई भी किसी दूसरे धर्म की पूजा पद्धति में दखल अंदाजी नहीं करते, सवाल नहीं उठाते, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन जब से मोदी जी की हुकूमत आई है, तब से हिंदू मुस्लिम में एक द्वेषपूर्ण भावनाएं कैसे भड़काई जाए, उसका पूरा मुझे लगता है एक होड़ लग गई है उसमें, और उसी होड़ का एक अब इसमें मोदी जी कहां से आ गए?
महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, एमएनएस ने मुद्दा उठाया है। मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ आदरणीय सुमित जी, मैं बता रही हूँ कहाँ से आ गए मोदी जी और सभी लोगों के बारे में बता रही हूँ मैं। देखिए सबसे सीधी बात यह है कि जब आप बात करते हैं अजान की, हम कह रहे हैं लाउड स्पीकर पे जो भी कानून बने हुए हैं उनका पालन होना चाहिए, उसके हम बिल्कुल खिलाफ में नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा को उसके कंपटीशन में लाकर खड़ा कर देना, भैया हनुमान चालीसा अपनी जगह वो हमारे लिए एक हम श्रद्धा मानते हैं, उसमें अभी कमलनाथ जी कल हनुमान जयंती के दिन छिंदवाड़ा में हनुमान चालीसा का वो भी पाठ करेंगे, लेकिन वो द्वेष के लिए नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि सबके समानता शांति के लिए सद्भाव के लिए हम करना चाहते हैं। कोई भी हनुमान जी हो, देखिए भक्ति में शक्ति होती है और बहस में विवाद होता है। विवाद से ना अल्लाह प्रसन्न होने वाले हैं और ना ईश्वर प्रसन्न होने वाले हैं। हाँ, विवाद से कुछ लोग प्रसन्न होते हैं जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सुधांशु त्रिवेदी ठाकरे जी हैं, जैसे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगी आदरणीय सुमित जी, एक अंतिम सवाल, एक मिनट साधना जी, आपने बिल्कुल, साधना जी मैं एक मिनट आप दोनों को रोक रहा हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।